की शुरुआत करेंगे चंद्रयान 3 से। अब चांद पर उतरने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। आज चंद्रयान के लिए एक अहम दिन था। आज करीब 1:15 बजे के करीब लैंडर विक्रम प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया और अब 23 अगस्त को विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यह लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर होगी और आज अलग होने के बाद लैंडर की चांद से दूरी करीब 100 किलोमीटर रह गई है। अब शुक्रवार शाम करीब 4 बजे लैंडर को यहां पर डीबूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा, यानी कि उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। यहां से चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी है वो 30 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को चंद्रयान की शाम करीब 5:47 पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिशें की जाएंगी। चलिए चंद्रमा की इस पूरी जर्नी को समझने के लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विपिन भट्ट इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास। विपिन जी, चंद्रमा की अब लैंडिंग, धीरे धीरे लैंडिंग की तरफ चंद्रमा, क्या कुछ और प्रोसेस है इसमें होना? तो टेक्निकल भाषा में इसरो ने जो आज अपडेट किया वो ये कहा है कि आज से ही लैंडिंग शुरू हो गई है। तो ये लैंडिंग का फेज है जिसमें जैसा आपने अभी पढ़ा कि उसको डीबूस्ट किया जाएगा, डीथ्रस्ट किया जाएगा। तो आज जब प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हुआ है, तो लैंडर क्या है? लैंडर बेसिकली एक अपने आप में एक छोटा सा यान है, उसके नीचे थ्रस्टर्स यानी छोटे छोटे इंजन्स लगे हुए हैं, उसके अंदर रोवर रखा हुआ है। तो अब ये जब 23 तारीख को शाम को उतरेगा चंद्रमा के ऊपर, तो उससे पहले अभी आपने जैसा कहा कि करीब 100 से 150 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है चंद्रमा से, वहां पर ये मौजूद है। धीरे धीरे डी थ्रस्ट किया जाएगा ना, इसकी रफ्तार को कम किया जाएगा। ये देखिए वो जो हम एक पिक्चर दिखा रहे हैं, ये एक बनाया हुआ ग्राफिक्स एक तरीके का। तो इसमें जो थ्रस्टर्स दिख रहे हैं उसकी मदद से इसको 90 डिग्री के कोण पर चांद की तरफ धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। इसकी रफ्तार को कंट्रोल किया जाएगा। इसकी रफ्तार को कम करते करते चांद के करीब 30 किलोमीटर के ऊपर लेकर आया जाएगा अगले 4 से 5 दिनों में। और 23 तारीख की शाम जो 5:47 का वक्त दिया गया है, तब असली जिसको कहते हैं परीक्षा होगी चंद्रयान की। पिछली बार भी हमने देखा था महज 2.1 किलोमीटर की जो दूरी थी चांद से, तब हमारा चंद्रयान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसके जो थ्रस्टर्स थे उससे कंट्रोल छूट गया था, वो बहुत तेजी से टर्न हो रहा था और उसके बाद वो फ्री फॉल में चला गया और क्रैश हो गया मून के ऊपर, चांद के ऊपर। तो इस बार इसरो ने ये जो थ्रस्टर्स हैं चंद्रयान के अंदर या उस लैंडर के अंदर, उसमें कई बदलाव किए गए हैं। बेहतर सेंसर्स लगाए गए हैं, नए थ्रस्टिंग पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि ज्यादा कंट्रोल रहे चंद्रयान के ऊपर। और जब आप उस फाइनल लैंडिंग फेज में होंगे तो कहीं भी संपर्क ना टूटे, वो प्रिसाइजनेस आए, जहां पर एक प्रॉपर स्पीड इस चंद्रयान को मिले, इस लैंडर को मिले, और इसको एक सॉफ्ट लैंडिंग, जो एक ऐसी लैंडिंग जिसमें से क्रैश ना होना पड़े। पिछली बार भी ये क्रैश हो गया था, उस तरह की लैंडिंग कराने की कोशिश होगी। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि क्या होगा। वो लैंड हो जाने के बाद उसमें से गेट ओपन होगा और जो प्रज्ञान रोवर पिछली बार भी गया था, वो रोवर बाहर निकलेगा और फिर स्टडी करेगा चांद। और हाँ, इसकी जो लाइफ है वो 1 दिन की होगी, लेकिन ये 1 दिन चांद का 1 दिन है। चांद का 1 दिन मतलब पृथ्वी के 14 दिन। तो 14 दिन की इन दोनों की लाइफ है। जब तक ये काम करेंगे, सिग्नल भेजेंगे। अच्छा, सिग्नल डायरेक्ट नहीं आएगा पृथ्वी पे। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल आज अलग हो गया, पृथक हो गया है, पहले जो रोवर है, लैंडर है, उसको सिग्नल भेजेंगे और वो फिर हमें डायरेक्ट पृथ्वी पे सिग्नल भेजेगा। इस समय एक और बातचीत हो रही है बहुत बढ़िया कि रूस का भी जो लूना 25 है वो भी चांद की तरफ निकला है। वो हमसे बाद में चला है, लेकिन हम जिस चीज का रफ्तार से चलते हैं, भारत की जो टेक्नोलॉजी है, रूस की अलग है, वो जल्दी पहुंच गया। हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं वही कहना चाह रही थी कि रूस का थोड़ा जल्दी पहुंचेगा, ये भी कहा जा रहा है कि हमसे पहले उसकी लैंडिंग हो जाएगी। उसकी लैंडिंग होगी क्योंकि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो कंपैरेटिवली बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सस्ती है। और उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें जो हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस है उनका यूज करते हैं। तो पहले हमारे चंद्रयान ने पृथ्वी की कक्षा में कई चक्कर लगाए, उसके बाद वो चांद की कक्षा में कई चक्कर लगा रहा है। तो इसमें फ्यूल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। वहीं जो लूना है रूस का,
उसने एक ही चक्कर लगाया पृथ्वी की तरफ और वो सीधा चांद की कक्षा की तरफ बढ़ा। यानी उनको जो उनके थ्रस्टर्स यानी इंजन थे वो बहुत पावर के साथ उन्हें ऑन करना पड़ा। डेफिनेटली फ्यूल ज्यादा, कंजम्पशन ज्यादा, खर्चा ज्यादा, और इसी कारण वो हमसे लेट निकले हैं। लेकिन हमसे पहले ने करीब 21 तारीख को वो चांद पर पहुंच सकते, वो भी दक्षिण ध्रुव पे जा रहे हैं। अगर वो हमसे पहले सफल हो जाते लैंडिंग में तो इंडिया का थोड़ा ये मिस होगा कि हम पहले देश होते जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरते सक्सेसफुली। शायद रूस उतर जाएगा, पर वो कोई बात नहीं। और हाँ, तो जो मैं कह रहा था, लूना में एक और खासियत है, वो डायरेक्ट सिग्नल अर्थ को भेजेगा, उसे किसी दूसरे कम्युनिकेशन मॉडल की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा जो चंद्रयान है, इसका जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, वो काम करेगा सिग्नल धरती। तो एनीवे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा 23 अगस्त को कि वो प्रिसीशन क्या इसरो इस बार क्रिएट कर पाते हैं, जिसके कारण पिछली बार हमसे थोड़ी चूक हो गई थी। लेकिन मेहनत तो काफी हुई है इसरो की तरफ से। मेहनत तो पिछली बार भी हुई थी, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये साइंस है, टेक्नोलॉजी है, और वो भी स्पेस की टेक्नोलॉजी है। बहुत प्रिसीशन चाहिए। हम यहां तक पहुंचे हैं तो आगे तक भी जाएंगे। जी बिल्कुल, और पूरी उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ कुल मिलाकर बहुत अच्छी तरीके से विपिन जी ने समझाया इसको कि किस तरीके से अब जो है वो आगे बढ़ रहा है चंद्रयान, और जो अलग होगा उसका क्या कुछ उसका प्रोसेस होगा। और लूनार हमसे पहले पहुंच सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बचत के साथ पहुंचेंगे चंद्रमा पर। और यही हमने मंगलयान के साथ भी किया था। वो कहानी सब लोग जानते हैं कि मंगलयान पे हम कैसे पहुंचे और दुनिया को हमने कैसे दिखाया कि हम कम कीमत में इतने बड़े स्पेस एक्सपीडिशन को अंजाम दे सकते हैं। जी, तो चलिए, तो देश इस चीज के लिए इंतजार कर रहा है कि कैसे और किस तरीके से चंद्रयान जो है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो चंद्रमा पर हो जाती है। इस बीच साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसे इसरो की बड़ी कामयाबी बताया है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी उपलब्धि है और देश को इस पर गर्व करना चाहिए। हिंदुस्तान बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है, बल्कि सारे दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है, क्योंकि जो पुराना अनुभव है वो उसके तहत भी ये ध्यान में आता है कि चंद्रयान का ये जो श्रृंखला है, चंद्रयान 1 भी और अब चंद्रयान 3, जो इनके द्वारा हमें इनपुट्स उपलब्ध होती रही हैं, वो दूसरे के देश, दुनिया के दूसरे देश, भले ही वो तत्कालीन सोवियत यूनियन रहा हो, चाहे वो अमेरिका हो, उनके मिशन भी उपलब्ध नहीं करवा पाए। उदाहरण के तौर पर चंद्रयान, हालांकि अमेरिका का एक मानव चांद की धरती पर 1969 में लैंड हो चुका था, उनका एक व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग।